प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा हुआ है। भीमा कोरेगांव में पनपी हिंसा के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि नक्सली पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर इस साजिश को अंजाम देना चाहते थे। गिरफ्तार 5 लोगों के पास मिले दस्तावेजों से इस बात का पता चला है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से पकड़े गए एक नक्सल समर्थक के पास से एक खत बरामद हुआ, जिसमें एक खुलासा हुआ है कि माओवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी तरह से हत्या करना चाहते थे जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इस खबर के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे की सही जांच करने की बात करते हुए पीएम को घेरते हुए आरोप लगाया कि जब भी मोदी की लोकप्रियता कम होती है वे इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है अभी कहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से एक उनकी आदत है और तब से एक ट्रेंड चल रहा है कि जब जब उनकी लोकप्रियता नीचे जाती है तब तब वो एक इस प्रकार की खबरें प्लांट कराते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मिले खत में मोदी की लोकप्रियता का जिक्र है। खत में इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरे देश में बढ़ता दायरा हमारी पार्टी के लिए हर लिहाज से बड़ा खतरा है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि एक गंभीर मसला है और कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उग्रवादी और नक्सली अपनी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं और माओइस्ट का जहां तक सवाल है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा इस समय हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। माओ एक्सट्रीमिज्म, माओवादी उग्रवाद अब काफी कम हो चुका है। यह पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली हो, बल्कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इशरत जहां, जिसे कि पुलिस ने लश्कर की सदस्य बताया था, उस दौरान भी पुलिस का मानना था कि इशरत जहां और उसके साथी नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। अब इस खुलासे ने भारत की राजनीति को गरमा दिया है, लेकिन जिस अंदाज में इस मुद्दे पर विपक्ष आरोप लगा रहा है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह जांच का विषय हो सकता है कि इस साजिश की असलियत क्या है। लेकिन पीएम की हत्या की साजिश पर भी अब देश में सियासत होना राजनीति के रसातल में जाते स्तर का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के जब खुलासा होता है और उसके बाद सियासत भी गरमाती है। कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है कि 11 बार मोदी जी के लिए इस तरह की कोशिश की गई तो आखिर जांच क्यों नहीं करवाई गई कि आज साजिश क्यों रची जा रही है, उनकी हत्या क्यों करना चाहते हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है, संजय निरुपम ने साफ कहा है कि पुणे पुलिस झूठ बोल रही है और उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे ही बीजेपी में मोदी की लोकप्रियता कम होती है और इस तरह के सगुफे फेंके जाते हैं तो यह एक सियासत है। और शक्ति सिंह गोहिल जो प्रवक्ता है उनका भी यह कहना था कि जब अठावले जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं उनका कहना है कि दलितों को फंसाया जा रहा है, वो माओवादी हो नहीं सकते हैं। तो कई चीजें ऐसे निकल करके आ रही हैं कि क्या वास्तव में जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या जांच एजेंसी भरोसा करने लायक नहीं रही है। वजह क्या, आखिर ये सब चीजें क्यों सामने आ रही, सियासत क्यों गरमा रही है। मुल्क के प्रधानमंत्री की साजिश हत्या की रची जाए और उस पर अगर सियासत हो, क्या उसकी आवश्यकता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और पहले आज आप हमारा मजमून देखिए और उसके बाद हम पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। जरा देखिए।
तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा के सदस्य अलका सिंह जी हमारे साथ हैं, सुशील आसोपा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आसोपा साहब, कांग्रेस ये हमला क्यों कर रही है और इसमें साजिश में भी एक साजिश नजर आ रही है कि पत्र मिला, ये पुणे पुलिस का दावा है। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने बात कही है कि इसमें कहीं साजिश की बू आ रही है, यानी कि साजिश का जो पत्र है उसमें भी साजिश की बू आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं सबसे हटके एक अपनी अभी जो मेरे थॉट प्रोसेस चल रहा है मैं उस पर स्टैंप और बात कहूंगा जी। कांग्रेस और बीजेपी की लाइन का सवाल नहीं, एक देश के नागरिक के रूप में मेरी प्रतिक्रिया है। एक तो विशाल देश का शक्तिशाली प्रधानमंत्री, उनकी हत्या की साजिश अगर हो रही है तो उसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया जा रहा है? आपका सारा सुरक्षा ढांचा मजबूत है, आपकी पुलिस है, सब कुछ है, आपके पास एसपीजी है, एनएसजी है और ब्लैक कैट कमांडो, पता नहीं क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा अगर खतरे में है तो देश के लोगों को इसमें डराने की कहां जरूरत हो रही है? पहली बात, देश के लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, किसान बहुत प्यार करते हैं, गृहिणियां बहुत प्रेम करती हैं, युवा बहुत प्रेम करते हैं, 2-2 करोड़ का रोजगार मिल गया, किसानों को एमएसपी मिल गया, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं ये सब लोग, इस देश के व्यापारी, जीएसटी से इतने प्रभावित खुश व्यापारी, उनकी लॉन्ग उम्र की प्रार्थना करते हैं। इसलिए उनको डराने की जरूरत नहीं है और ये सिस्टम भी गलत है। दूसरी बात, मुझे जो अभी एक विचार है, मैं इससे डराया क्यों जा रहा है? मेरे इस विचार को पहले सुनिए आप। इन दिनों में सोशल मीडिया में एक नई बात चल रही है कि राजीव गांधी जी मिलते थे लोगों से, ऐसे इस तरह से लोगों में घुल मिल जाते थे, इंदिरा जी मिलती थी, राहुल जी भी मिलते हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं वो स्टेज पे आते हैं, स्टेज से चले जाते हैं। तो मुझे कहीं लगता है कि शायद उस बात का कंपैरिजन से बचने के लिए कि भाई लोग ये न कह दें कि मोदी जी तो गले नहीं मिलते, मोदी जी तो पब्लिक भीड़ में नहीं जाते, तो भाई मोदी जी को खतरा है, देश के दलितों से खतरा है। और वो दलित राजीव गांधी को जैसे मानव बम ने मार दिया, वैसे कोई दलित मोदी जी को मार देगा। इसलिए ये बचने का एक नई प्लॉटिंग है जो 11 बार जो आप कह रहे थे हो चुकी है और कुछ ये सब ड्रामा के सिवा कुछ है नहीं। तो ये मेरी नई विचार मेरे मन में चल रहा है। मैं समझता हूँ देश के भी असंख्य लोगों के मन में विचार चल रहा होगा। आपने कही बात, लेकिन मेरा जो सवाल है, आपने जो अभी बात कही है कि व्यापारी खुश हैं, युवा कामना कर रहे हैं, सारी चीजें, तो इन सब चीजों से इस बात का संबंध क्या है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैं तो बड़ा सीधा सा उन पे कटाक्ष कर रहा हूँ क्योंकि देश के पब्लिक नहीं समझ पा रही है, पब्लिक नहीं समझ पा रही है, ये बात आपके कटाक्ष को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। देश के लोगों को अपनी रोजी रोटी, किसान को अपनी खेती पानी चाहिए। मोदी जी की चिंता मोदी जी करें, मोदी जी की चिंता उनकी पुलिस करे, एसपीजी करे, एनएसजी करे। देश के लोगों को इससे कोई सरोकार होना भी नहीं चाहिए और करवाना भी नहीं चाहिए, लोगों को इस दबाव में लाना भी नहीं चाहिए। ये सोच ही गलत है। बिल्कुल ये बात से मैं, आप जो कह रहे हैं, दोनों ही बातें मैं कहना चाहूंगा। आप जो कुछ कह रहे हैं उससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन असहमत भी हूं। सहमत इस बात को लेकर के हूं कि अगर कहीं पे कोई बात है तो उसे गोपनीय रखा जाना चाहिए, पहले उस तह में जाने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा उसका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, देश के हर नागरिक का यह हक है, एक चिंतन होना चाहिए, एक चिंता होना चाहिए कि मुल्क के प्रधानमंत्री को कहीं खतरा तो नहीं है, क्योंकि इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले खोए हैं। तो एक पार्टी से अलग हट करके आपकी भी चिंता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, बिल्कुल वो लंबी आयु उनको मिले। तो इसमें तो कोई बात नहीं कि आम हिंदुस्तानी को क्यों सरोकार नहीं होना चाहिए, इस बात का सबका सरोकार होना चाहिए। 2019 के चुनाव में हम उन्हें हरा सके। नहीं, सिर्फ इस नाते नहीं कि आप उनको हरा सके या आप उनको जिता सके, बात ये नहीं है। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री को खतरा है तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। चले, अलका सिंह जी जवाब देंगे अब इस बात का। तो अलका जी, आपने सुना अभी कांग्रेस का सीधा हमला है कि साजिश की जो बात कही जा रही है उसके पीछे बीजेपी एक साजिश रच रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी, जिस शांति से मैंने इनकी सारी बातें सुनी, कि थोड़ा सा मादा रखें। आज नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा है। और इस शक्तिशाली और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की जान को अगर कोई खतरा होता है और वो बात पब्लिक डोमेन में आती है, तो ये राजनीति की सबसे बड़ी गिरावट है कि सत्ता के लिए इतने पागल हो गए हैं कांग्रेस के लोग कि आतंकवादी या जो हमला करने वाले अपराधी लोग हैं उनको भी जाति और समाज में बांट रहे हैं।
जो अपराधी व्यक्ति होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई समाज नहीं होता। तो ये कहना कि दलित और सीपीआई वगैरह पर आक्रमण करने या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसकी पूरी तौर पे खंडन करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री का जीवन देश के लोगों के लिए बहुत अमूल्य है। दूसरी बात अभी आपने कही कि युवा उन्हें प्यार करता है, निश्चित रूप से प्यार करता है। स्किल इंडिया के थ्रू आपने 70 साल तक इस देश पे राज किया और दिग्भ्रमित करने के अलावा युवा को कुछ नहीं दिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति दी और उससे एक वर्ग युवाओं का पैदा हो गया जो निश्चित रूप से बार बार अपराध की तरफ बढ़ रहा था, समाज को बांटने की तरफ जा रहा था। मोदी जी ने स्किल इंडिया दिया, मेक इन इंडिया दिया और एक जो युवा है वो स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके ऐसी प्रणाली दी। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए भामाशाह योजना, महिलाओं के लिए आयुष्मान योजना से बड़ी योजना और कोई नहीं हो सकती। किसानों के लिए लोन माफ करने वाली और स्वामीनाथन कमेटी की 90% बातें मानने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से सभी वर्गों के चहेते हैं मोदी जी। और तीसरी बात जो आपने कही कि आपकी इंदिरा जी बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी थी, वो जाती थी जनता के बीच में, राजीव जी जाते थे, उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं, वो कभी स्टेज से वापस नहीं आते हैं। आपकी जानकारी के लिए और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों एक दलित महिला को उन्होंने चप्पल पहनाई थी। और वो क्यों पहनाई थी? क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा स्टेज पे भी पहनाई, तो आप इसका सम्मान तो करिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारी महिलाओं के लिए इज्जत घर जो उन्होंने प्रोवाइड करवाए, जो कि हम आपका तो कभी सोच ही नहीं रहा। गांधी जी के इस सोच को आगे बढ़ाने की बजाय आपने गांधी जी की तस्वीर वाले सोच को आगे बढ़ाया था। उसके लिए एक दलित महिला को उन्होंने चप्पल पहनाई। एक देश का प्रधानमंत्री एक माता का सम्मान करता है क्योंकि उसने अपनी बकरी तो कर दो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गांधी जी को मारने में कभी अगर निंदा तो कर दो, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ निंदा तो कर दो। मैं आपके हिंदू विरोधी जो बयान है उनकी निंदा करती हूँ। नहीं निंदा तो कर दो, जो हिंदूवाद है गांधी को मारने वाले की निंदा तो करो। चलिए आपको पूरा मौका दूंगा मैं, गांधी जी को गांधी जी के मारने में ना हमारा हाथ है। मैं नहीं कह रहा आपका हाथ है, जिसने मारा उसकी निंदा कर दो। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो एक इतिहास का विषय है और उस बारे में चर्चाएं बार बार होती रहती है। लेकिन आज जब हम जिस बात पे बात कर रहे हैं, सबसे प्रिय प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा जनता के बीच में जाने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। चलिए मैं आऊंगा और राजेंद्र जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये एक नई जो चर्चाएं या कोई भी बात सामने निकल करके आती है, क्या हमें जांच एजेंसियों पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर जांच एजेंसियां टूल बनकर के काम कर रही हैं जो हम कई तरह के सवाल उठा रहे हैं? योगेंद्र जी, ऐसा है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री है वो 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। उसमें कोई पार्टी, कोई जाति, धर्म, कोई अपन, कोई दूसरा उसमें एंगल नहीं डाल सकते। देश का प्रधानमंत्री और देश का जो भी प्रधानमंत्री है उनको आज से नहीं, काफी समय पहले से ही, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही विदेशी ताकतें हैं वो उनके बारे में षड्यंत्र रचती रही है। और इस देश ने इसी क्रम में एक तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को खोया है, वो भी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से खोया है। और राजीव गांधी थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पर वो चुनाव प्रचार में थे और उनको भी इस देश ने खोया है। अगर कोई भी इस तरह का अगर हमको वो भी एक साजिश के तहत इंटरनेशनल साजिश थी। तो जब भी इस देश में कभी भी स्थिर सरकारें आती है तो विदेशी ताकतें और इस देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं वो षड्यंत्र करती रहती है। और उनका षड्यंत्र ये रहता है कि जो सबसे बड़ा नेता है उसको यदि हम किसी तरह से उसका कहीं उसकी हत्या कर दें तो देश में अस्थिरता पैदा होगी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, राष्ट्रीय लेवल पे अस्थिरता पैदा होगी और उसका विदेशी ताकतें लाभ उठाएंगी। ये हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो इस तरह का षड्यंत्र रचती आई है। और पिछले दिनों जो अगर अपन इसको ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो जो भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है पिछले दिनों में बढ़ा है। और इस तनाव को बढ़ने के बाद में निश्चित रूप से जो माओवादी लोग हैं वो सीधे सीधे उनको जो भी फंडिंग हो रही है वो चाइना से और पाकिस्तान से हो रही है। और वो लोग निश्चित रूप से इस तरह की कोई भी षड्यंत्र भी कर सकते हैं
और उस षड्यंत्र की कार्रवाई करने के लिए आगे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जब कोई भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है या कोई भी पुलिस एजेंसी है या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो जांच कर रही है और अगर इस तरह का वो क्लू मिला है और अगर वो क्लू सामने आ गया है, सरकार के पास आया है, जनता के पास आया है, तो उसमें विचार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि पूरे देश को एकजुट होकर और इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल यहां पर अगर हम ये देखते हैं कि यहां, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है सिंह साहब, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि पुणे पुलिस को झूठा साबित किया जा रहा है कि पुणे पुलिस सरकार के कहने में ये बात कह रही है। प्रधानमंत्री के बाद फडणवीस की बात आई कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं कि उनके भी जान को खतरा है, एक साजिश रची जा रही है। तो यहां ये बात कही जा रही है कि जो बात सवाल जो जिस चीज पे उठ रहा है, एजेंसी पे जो सवाल उठ रहा है, तो एजेंसीज को क्या वास्तव में टूल बना करके यूज किया जाता है या फिर हम लोग बेवजह हर चीज में हम सियासत कर रहे हैं? कम से कम एजेंसीज को तो हमें छोड़ना चाहिए। देखो योगेंद्र जी, क्या है कि अभी इस देश में मीडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा हो गया। जैसा कि आसोबा साहब ने कहा कि इस तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी उसको सीक्रेट भी रखा जा सकता था, पर जो मीडिया का इन्वॉल्वमेंट आज की तारीख में इतना गहराई तक पहुंच गया है कि कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती, वो पब्लिक डोमेन में आई जाती है। क्योंकि पुलिस भी आप सब लोगों के साथ समाज में मिली हुई रहती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, तो वहां से बातें लीक होती है। अब इस बात का जब पूरे सार्वजनिक हो चुके, ये विषय भी सार्वजनिक हो चुका, तो इसके बारे में अगर हम इसके ऊपर संदेह करें तो मैं समझता हूं उचित नहीं है। क्यों संदेह करें? भाई आपको ऐसा इनपुट आया है, और इस इनपुट आने का अब इसमें ये क्यों सोच रहे हो कि साहब खाली है कि इस तरह का इनपुट आने से ही कोई देश की जनता है जो उससे कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? ऐसा कोई राजनीतिक लाभ इन धमकियों से नहीं मिलता है। राजनीतिक लाभ है, उसको लेने के लिए तो नेताओं को काम करना पड़ेगा, जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, जनता की जो भी समस्याएं उनको दूर करनी पड़ेगी। अगर खाली इन एक आध कागजों के या इस तरह की इंफॉर्मेशन से ही अगर मैं समझता हूं कि सियासतें होने लगेगी तो इसका फिर मैं तो देश का ही दुर्भाग्य मानता हूं। तो इसलिए इसको हम इस नजर से नहीं देखें, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, इस देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और विदेशी ताकतें हैं वो इस देश को कमजोर करने के लिए पिछले 2-4 सालों के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा लग रहा है कि देश की जो थोड़ी ताकत बढ़ी है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इसको कैसे कमजोर किया जाए। तो माओवादी है, उन्होंने आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कर रखा है, जो भी आप सबके सामने पहले इंटरनेशनल लेवल पर षड्यंत्र हुआ था जब खालिस्तान के एक भारत का विभाजन करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर षड्यंत्र नहीं चलते हैं या उनको फंडिंग नहीं होती है, तो ये तो होती आ रही है। और आज की तारीख में अगर मैं समझता हूं कि विश्व के जो नेता है उनमें से 5वें-7वें नंबर पे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिनको सबसे ज्यादा थ्रेट है जो भी आतंकवादी संगठन है उनसे निश्चित रूप से। और भारत के प्रधानमंत्री जो भी है उनको सबको एक खतरा है। जो पूर्व प्रधानमंत्री यहां तक कि मैं ये मानता हूं कि जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आज सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, उनके जो परिवार के और भी सदस्य उनको भी खतरा है। उनको कैसे खतरा नहीं है? उनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से पूरी सुरक्षा दी हुई है। जो सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के पास है लगभग उतनी सुरक्षा जो भी पूर्व प्रधानमंत्री है उनको भी दी हुई है। उनके बारे में भी इनपुट मिलते रहते हैं। तो क्या कभी उनके बारे में ऐसा इनपुट आएगा तो क्या अपन ये मान के चलेंगे क्या उसमें राजनीति हो रही है? कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जो एजेंसीज हैं उन पे हमें भरोसा रखना चाहिए? निश्चित रूप से रखना चाहिए। चलो, पर ये एजेंसीज का भी काम था कि इस चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, इसको थोड़ा इसको सिक्योर गोपनीय रखना चाहिए था, रखते और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ाते। इसमें देश को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं थी। या इसके अलावा उस डेप्थ में जाना चाहिए था कि घर पे जो लेटर मिला है षड्यंत्र क्या था, और उस षड्यंत्र को इससे ये हो गया कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग थे वो लोग हैं वो सतर्क हो गए। और उन लोगों ने आप अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएंगे ये बिल्कुल आगे के भविष्य की। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में। श्याम जी, नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा होता है, इसे एक साजिश बताई जाती है कि हत्या की साजिश का जो
सगुफा छोड़ा जा रहा है, सीधा हमला है। कांग्रेस का भी है, एनसीपी का भी है, दूसरे और भी दलों ने कहा है कि बीजेपी खुद एक साजिश रच रही है। इस तरह की चीजों को, इस तरह के हथकंडे बताए जा रहे हैं। तो क्या हमें जांच एजेंसियों से भरोसा उठ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। ऐसी स्थिति में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भाजपा को भी सुमित मित्रा जिस प्रकार से पत्र को दिखा रहे हैं, वो सीधे तौर पर उल्लंघन है गोपनीयता का। उसको उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की आन और बान की शान और केवल बीजेपी के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सबकी गरिमा है, सबका हमको सबको सुरक्षा रखने का, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं होगा तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है देश का। तो इसके लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी कड़ी होती है, उनको किसी भी सूरत में एसपीजी मानते नहीं है किसी बात की। तो कभी कभी होता है एसपीजी कभी भी किसी राज्य की गोपनीयता पर निर्भर नहीं करती, वो अपनी सुरक्षा तरीके से चलती है, वो अलाउ भी नहीं करती है किसी व्यक्ति को। प्रधानमंत्री अलाउ करेंगे तो अलाउ करेंगे, बाकी प्रधानमंत्री के टारगेट में नहीं तो अलाउ भी नहीं करते। तो ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, लेकिन जिस प्रकार से पत्र मिला ये गंभीर मुद्दा है। हम सबको और राजनीतिक पार्टी को ये भूल जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा का मामला है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की जब सुरक्षा का मामला जहाँ आता है, उस पर निश्चित रूप से एकता रखनी चाहिए। हम छीटाकशी कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? हमारी उन सुरक्षा एजेंसी पे जिसको कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में क्योंकि हमने पिछले दिनों में खोया है, इंदिरा जी को खोया, राजीव जी को खोया, और शंकर दयाल जी के दामाद थे अजय माकन को खोया, बैस सिंह को खोया। ये सारी घटनाएं जो देखने को मिली, तो उस तरह से हमको आज सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम देश में अब वो बार बार जिस प्रकार हिंदुत्व की बात आती है, हिंदुत्व के खिलाफ माओवादी वाली बात आती है, तो बातें करने से आप, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हो, ये तो हमारे लिए किसी भी कीमत पे नहीं सहन करना चाहिए। मैं देख रहा था कि उस पत्र में लिखा है कि 15 राज्यों में भाजपा की सरकार पहुंच गई, तो हम हमारी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारे लिए खतरा है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस प्रकार की चीजें लिख करके, अब वो पत्र किस प्रकार का है, कैसे मिला है, वो सब जांच का विषय है। लेकिन उनको सबको अरेस्ट भी किया है, जिसमें कि पुणे और मुंबई और बाकी घटनाएं जो हुई उसमें हिंसक घटनाओं में शामिल भी होने की बात हो रही है। तो बहुत चीजें बारीकी से जांच होने की जरूरत है। हम उसको सार्वजनिक रूप से राजनीतिकरण करके उस पर प्रोपोगंडा करें, आपसे विवाद का विषय बनाए, ये किसी भी कीमत में सहन नहीं करना चाहिए। हमको कोशिश ही करनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे, इसलिए कुछ भी करना पड़े देश को, क्योंकि उनके बिना सुरक्षा, अगर उनकी चूक हो जाती है तो पूरा देश अस्थिरता की स्थिति में आ जाएगा। चलिए आसफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए सीबीआई पे तो आरोप लगते रहे हैं कि सरकार उन्हें टूल बनाती है। आप जब सत्ता में थे तो भी, और सीबीआई की जो वर्किंग स्टाइल है उसको सुप्रीम कोर्ट को भी दखल करना पड़ा। आप लोगों के वक्त कहा भी गया कि ये पिंजरे के तोते की तरह हो गए। और सीबीआई के तो देखिए, जब कभी ऐसा लगता है कि यह इश्यू है, इस नेता पे दबाव बनाना है, तो उसकी फाइल को 2 मिनट में निकाल दिया जाता है। अखबारों में भी छपती है कि फलानी नेता की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने जांच की शुरू, फिर पता लगता है कि संकट मोचक के रूप में वो आए थे और संकट हल हो गया, तो उसके बाद में फाइल बंद कर दी जाती है। तो ये तो कोई आरोप लगाए नहीं लगाए, ये तो सबको दिखाई भी देता है कि सीबीआई का उपयोग इसी तरह से किया जाने लगा। क्या वास्तव में स्टेट पुलिस और दूसरी एजेंसीज हैं वो भी टूल बनकर के काम कर रही हैं? अब या पहले नहीं, पहले और पुणे पुलिस है। अब पुलिस को आप सीबीआई और पुलिस कैसे काम करती है मुझसे टिप्पणी कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं करा, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूं प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ चूंकि मामला है, तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए और विश्वास करना भी चाहिए कि भाई पुलिस उतनी गैर जिम्मेदार तरीके से काम नहीं करेगी। लेकिन केवल ये मान लेना कि आज के जमाने में इतने लोग उससे इन्वॉल्व हैं, तो कि जैसे वो लेटर जो है लीक हो गया, ये बहुत गहन चिंता का विषय है कि वो लेटर जिस अधिकारी के हाथ पड़ा उसके बाद वो कैसे टॉप ब्रास के अलावा किसी और को पता चल गया और लीक हो गया। जैसा आप बता रहे हैं संबित पात्रा उसको दिखाते फिर। देखिए इसमें क्यों हो रहा है, ये मैं आपको सुबह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग देख रहा हूं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहूंगा शॉर्ट में। आसफ साहब आपकी बात मैं लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश पर सियासत क्यों हो रही है सियासत। चलिए, मैं ब्रेक से पहले आसोपा साहब के पास में था। आसोपा साहब, हम बात कर रहे थे कि एजेंसियों से भरोसा क्यों उठ रहा है, लेकिन आप बीच में कोई बात बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पे सुबह से ट्रोल चल रहा है। कई विख्यात पत्रकार भी हैं, पुण्य प्रसेन वाजपेयी जैसे, वो इसको बहुत उस लाइटर मोड पे ले रहे हैं कि 8-10 बार मोदी जी की जान को खतरा मुख्यमंत्री रहते हुए हो चुका है। अब चूंकि 4 साल बीत गए हैं और चुनाव आ रहे हैं, बड़े मुद्दे जो देश के समक्ष हैं उनसे देश संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहें वो अलग बात है, आप कॉमन मैन पे सड़क पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह लोग नाराज हैं। तो उनसे ध्यान भटकाने को ये सब हो रहा है। ये दिन भर से ट्रोलिंग चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि उन पे विश्वास करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जांच ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आज आप रेट्रोस्पेक्टिवली कह रहे हो कि सोहराबुद्दीन जो है वो हमला करने आया था, इशरत जहां हमला करने आई थी, और बाद में अब वो दोनों ही एनकाउंटर में मारे गए और अब उनको जो गवाह थे वो सब हॉस्टाइल हो रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है, ये बात सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए चीजें इस रूप में नहीं हो चाहिए जैसे प्लॉटिंग हुआ करती थी। अगर राजाओं के जमाने में भी षड्यंत्र होते थे तो आज कौन सा कोई डेमोक्रेसी आ गई तो आप समझते हो कि इंसान के दिमाग में षड्यंत्र पैदा होने बंद हो जाएंगे डेमोक्रेसी के कारण? कभी नहीं होते हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और बड़ी साफ कोई से बात करनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल जो अगर ये संभव है तो वो भी संभव है। पुलिस में आप रहे राजेंद्र सिंह जी, अगर ये संभव है कि इंटरनेशनल एजेंसीज कर सकती हैं ऐसा, तो ये भी संभव है कि मोदी जी खुद भी करा सकते हैं। मैं बात कह रहा हूं, इसलिए जांच ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी बिल्कुल बियॉन्ड डाउटफुल है। मैं अब आप अभी बात कर रहे थे उसमें कि अजीत डोभाल एनआईए हमारी इतनी स्ट्रांग एजेंसी, कहा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान में जाकर के डोभाल डरा के आ रहे हैं, चाइना में जाके डोभाल डोकलाम पे डरा के आ रहे हैं, हवाई अड्डे भी बन गए, सड़कें भी बन गई डोकलाम में, और डोभाल साहब बैठे हैं दुबके हुए, विवेकानंद इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं फिर अगर इस तरह की चीजें यहाँ हो रही है तो? और वो भी सेंटर, पूना क्या है, सेंटर ऑफ इंडिया है, उसके बावजूद ये चीजें हो रही है। मैं ये समझता हूं कि एक तो इस देश के अंदर देखो, एक और बात पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। इंदिरा जी जब थी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आपके जो सिख सिक्योरिटी गार्ड हैं इनको आप हटा लीजिए। जब तक वो जिंदा रही तब तक ये बात कहीं पब्लिक डोमेन में आई? राजेंद्र सिंह जी आपको याद हो, आई नहीं आई? उनकी हत्या के बाद बहुत दिनों बाद ये आर के धवन ने कहा, और वो चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अब आज आरटीआई निकाल लीजिए, मिलेगा इंदिरा जी का खुद का लिखा है, नो दिस इज ए सेक्युलर स्टेट, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट गो, इस पे मैं नहीं जाऊंगी। आप देखिए कहां वो मापदंड है, कहां ये मापदंड है, इसलिए ये सब हो रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए एक बात है, आपने जो बात कही है कि इंदिरा गांधी बड़े ऊंचे लेवल की बात ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को कि बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये हम पंथ धर्म सब इन चीजों से हम जुड़ के नहीं रहते हैं। जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड आज हैं वो ही रहने दीजिए, ठीक बात है। लेकिन यहां एक बात और कही जा रही है कि पहले तो इनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, फिर शक्ति सिंह गोहिल भी कह रहे हैं इस बात को कि दलित माओवादी नहीं हो सकते हैं। ये अभी कुछ देर पहले ही राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि अपराधी अपराधी होता है, उसके बारे में हम उसका वर्ग भेद लिंग ये सब चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए कि वो व्यक्ति किस नेचर का है। अगर जांच करवानी चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है कि जांच करवाई जा सकती है। वो लेटर मिला है जिसमें 8 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है कि हमारे पास में गन और उसके कारतूस दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए, भविष्य की चिंता उनको है। तो ये सारी चीजें वास्तव में अगर पत्र मिला है किसी के यहाँ पे भी तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच का दायरा है। लेकिन उस पर सियासत हम पहले चढ़ाने शुरू कर देते हैं। अठावले जी भी कह रहे हैं कि दलित माओवादी हो ही नहीं सकते हैं, ये बात जांच तो करवानी दीजिए, आप तो सरकार का पार्ट हैं। और सिर्फ अगर ये बात कह करके कि कहीं 5 लोगों के गिरफ्तार करने से दलित नाराज नहीं हो जाए, 4 अगर मुस्लिम कोई सिमी के कार्यकर्ता पकड़े गए तो उनके पक्ष में कोई खड़ा हो जाता है, कहीं मुस्लिम हमसे नाराज नहीं हो जाए। अगर मान लो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपराधी होता है, उस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा अशोका साहब, ये राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण है रोल इसके अंदर कि अगर हम इस वे में अगर बहना शुरू है कि ये जाति का है, ये धर्म का है, कल हमारा वोट बैंक पे इसका असर पड़ सकता है। आज अगर इनके पक्षधर हम रहेंगे तो कल बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इशरत जहां का केस था उसमें भी ये सब चीजें सामने आई थी। उसमें तुलसी प्रजापति भी था, तुलसी प्रजापति भी था। मैं जाति से ले ही नहीं रहा। नहीं, इशरत जहां का नहीं, आप सोहराबुद्दीन से जोड़ रहे हैं। तुलसी प्रजापति इशरत जहां केस में नहीं था। इशरत जहां केस अहमदाबाद के एयरपोर्ट के पास में जो 4 लोगों का एनकाउंटर किया गया था, मैं धर्म से भी नहीं जोड़ रहा। इंडियन मुजाहिदीन के 11 आतंकवादी जिनके ISIS से लिंक पकड़े गए थे, ISI से, वो RSS से संबंधित कार्यकर्ता थे 11 मध्य प्रदेश में, और जेल तोड़ के भी भाग गए और उनको आज तक पता नहीं चला। ये फैक्ट नहीं है क्या? सारी दुनिया जानती है। वो 11 जिनके लिंक मिले थे वो संघ से जुड़े हुए लोग थे और हिंदू ही थे। ये कहाँ लिखा है? किसी रिपोर्ट में ये बात है कि वो संघ के कार्यकर्ता थे? किसी एजेंसी की रिपोर्ट आई है सामने? नहीं तो एजेंसी बताइए कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? इतना बड़ा मीडिया अखबारों में मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल सही बता दूंगा आपको। सर आप कह रहे हैं उसमें नाम बता दूंगा। सर आपने ये भी देखा होगा कि एक्सक्लेमेटरी साइन भी है उसके अंदर, और उसमें यह भी कहा गया था कि दैनिक जागरण और भास्कर ये अखबार गलत छापते हैं तो छापते होंगे, मैं तो क्या कह सकता हूं। अशोका साहब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को भरोसा करना चाहिए। आज मैं बैठा हूं, चाहे एक जर्नलिस्ट सीनियर हमारे साथ श्याम जी बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का एक आम अगर कोई आदमी होता है तो अगर उनको पता लगता है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है तो एक बार के लिए तो विश्वास, वही मैं कह रहा हूं। मैंने पढ़ा है कि वो सर मैं ये कह रहा हूं कि एजेंसी को भरोसा, एजेंसीज के हवाले से किससे कहा गया? ये कहा गया? किस एजेंसी ने बात कही थी? वो वहां की बिल्कुल आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में इस डिबेट के बाद। कहीं नहीं, I will show कुछ भी नहीं। आप I will show you। कोई खबर आ जाती है, उस खबर की ऑथेंटिसिटी आप सोशल मीडिया पर। अलका सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, अलका सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। अलका सिंह जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे स्थितियां क्यों बन रही? एटलीस्ट जो एजेंसीज हैं, खासकर इन्वेस्टिगेटिव और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको तो कम से कम हम राजनीति से दूर रखें। मुझे लगता है कि अगर नहीं रख पा रहे हैं तो वक्त आ गया है। अदरवाइज कहीं पे कोई भी अगर सही भी होगा तो हमेशा उसी नजरिए से देखेंगे। हम भी इनको इसी तरह से टूल की तरह काम किया अगर लिया जा रहा है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरे लोगों की सरकार हो, ये बड़ा ही इस देश के सामने बड़ा एक अटपटा माहौल पैदा होगा अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कि इस तरह की बातें सामने। भरोसा क्यों उठता है राजनीतिक दलों का? या तो खुद को मालूम होता है कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपकी उस भाषा पर ऐतराज करना चाहूंगी जिसपे इन्होंने कहा कि मोदी जी खुद अपने हमले के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। दोनों बातें कही। एक बात ये, दूसरी बात आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना भरोसा किया जा सकता है? आप जैसे व्यक्ति, मोदी जी प्रधानमंत्री सोशल मीडिया से बने। ये आपके जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है उसका जो विसल ब्लोअर है क्रिस्टोफर, उसकी बात बताना चाहती हूँ कि आज क्या कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि धीरे धीरे हर राज्य से 19 राज्यों से सत्ता जा चुकी है, 2 राज्यों से और इनकी चली गई है, पूरा भगवाकरण हो चुका है। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, आप बौखलाहट में देख रहे हैं। वो क्रिस्टोफर का कहना है कि जहां जहां चुनाव है वहां कांग्रेस ये प्लान कर रही है कि किस तरह से ये वर्ग भेद, जाति भेद पैदा किया जाए, और ये राजनीति की आपकी बौखलाहट बता रही है। ये चुनाव आपके जो अध्यक्ष है वो JNU में जाते हैं और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। आपके लोग स्टेटमेंट देते हैं, गुजरात में आपके लोग स्टेटमेंट देते हैं। आप किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अफजल को फांसी। आप देश के प्रतिमानों को इज्जत नहीं करते, आप देश के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी इज्जत नहीं करते, आप समाज को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? मैडम, सत्ता के लिए इतनी ज्यादा बौखलाहट कांग्रेस के अंदर आ गई है कि वो निश्चित रूप से, हमारी बौखलाहट कभी नहीं है। हमारी पार्टी मानती है नेशन फर्स्ट, और उसके बाद नेशन सेकंड है। आपके लिए सेल्फ फर्स्ट है, उसके बाद नेशन तो आपके तीसरे नंबर पर आता है। वो तो हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। आप देखिए, आपके लोगों की बौखलाहट अभी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो RSS के फंक्शन में गए, बौखलाहट इतनी ज्यादा आपके जो भी सो कॉल्ड लीडर्स थे कि उनके बारे में आप लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की, उनके विवेक पर टिप्पणी की, उनके चरित्र हनन करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे ज्यादा राजनीति में गिरावट गांधी को मारने में जिन लोगों की संदिग्ध भूमिका रही है,
आपने अल्टीमेटली प्रणब जी के बारे में आपने क्या, प्रणब दा ने वहां जाके क्या कहा, राष्ट्र के बारे में बोले, राष्ट्रवाद के बारे में बोले, देशभक्ति के बारे में बोले, आपने उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस के लोग आज बौखलाहट में आ गए हैं, वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की बात करना, प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, दुनिया कर रही है, किसान कर रहा है, युवा कर रहे हैं, मैं क्या किसान, युवा, महिला, सर्व समाज, है सब। हम साफ नियत और सही विकास करने में विश्वास करते हैं और जितना विकास सिनेमा हॉल में भी आ रहे हैं विज्ञापन आजकल, विज्ञापनों पे तो आपके सिनेमा हॉल में आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने जितना चर्चा किया था उतना तो हमने आज तक नहीं किया। हमने काम करने में विश्वास करते हैं। हमारी आप बदलाहट में सत्ता जो हाथ से फिसलती जा रही है उसमें आपने राजनीतिक गिरावट कर दी है, उसकी निश्चित रूप से मैं निंदा करती हूँ। चलिए श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए मुद्दा ये है, और मैं तो कहना चाहूंगा ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि वास्तव में जांच एजेंसी जो है उनको कितनी फ्रीडम हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी रहे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तरह से निर्देशित ही करती है कि आप लोगों को कम से कम इन पे तो कहीं पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं डालना चाहिए। और ये बात सही है कि जिस तरह से उपयोग किया जाता है एजेंसीज का, हालांकि पुणे पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस पे, क्योंकि अभी इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सीबीआई ने पकड़ा, ये बात एक अलग है कि वहां चले सरकार है, पर ये एजेंसीज पे तो हमें भरोसा कहीं तो रखना होगा। देखिए योगेंद्र जी की घटना हुई है, पत्र आपके सामने है, सारी बातें हैं। अब हमको चिंता का विषय ये है कि राजनीतिक, हाँ, दोनों तरफ से अब कांग्रेस भी कर रही है तो बीजेपी भी कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था सीधे तौर पर जिस प्रकार से एजेंसी ने पत्र मिला है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, उसमें किसी भी कीमत पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आने वाले समय में क्योंकि वो रोड शो करते हैं और रोड शो पर प्रतिबंध लगने वाली बात जैसी आ जाएगी तो बड़ी स्थिति बीजेपी की भी खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भाजपा के भी हैं और उन्हीं की ताकत है कि आज पूरे 21 राज्यों में ये और 15 राज्यों में तो इंडिपेंडेंट आए और केवल प्रधानमंत्री नहीं है, तो जिन राज्यों में चुनाव वहां के चेहरे भी हैं वो अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अब देखिएगा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बन रहा, मोदी और शाह की जोड़ी बन रही है चेहरा। तो ऐसी स्थिति में आप राजस्थान एक्सक्लूड कर दे, राजस्थान चेहरा है। देखिए इससे पहले वाले चुनाव में कह सकते हो, लेकिन इस बार निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह ही चेहरा होंगे यहाँ पर भी। आपसे पूछ लें वसुंधरा जी हैं कि मोदी जी? चलिए मुद्दा ये नहीं है, अपन चलिए अलका जी कुछ भी कहें वो देखिए, क्योंकि आज जिस प्रकार का पत्र मिला है उसके बाद गंभीरता तो इस बात की आ गई है कि वो आने वाले समय में किस प्रकार से उनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्योंकि एसपीजी तो है ही। अब एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था जब करती है तो किसी भी लोकल एजेंसी को नहीं पूछती हो, लोकल एजेंसी का सहारा जरूर लेती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होकर के निर्णय करते हैं और उसका परिणाम और तीखा देखने को मुझे मिलेगा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश की गरिमा है, हमारे देश का शान है। ऐसी स्थिति में कहीं भी कुछ भी चूक होगी तो इस देश की बेइज्जती होगी, तो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हमको उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी जैसे राजनीतिकरण हो रहा है उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों ही पार्टी के लोगों को करना चाहिए कि जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसी ने किया उसकी गहनता से जांच हो और लास्ट कड़ी तक जाना चाहिए कि वो अब वो कह रहे थे कि 8 करोड़ रुपए में हमने वो 4 रिवाल्वर खरीदी है, गोला बारूद खरीदी है, इस प्रकार की बातें होना और सब बातें करने से एक बहुत बड़ा डिमांड की थी उन्होंने तक कि साल भर के लिए हमें 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। माओवादी उन्होंने घटना की है देश में और वो घटना कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ घटित हो जाएगा तो देश में अस्थिरता का माहौल जो जिस प्रकार से सही बता रहा है, इंद्र जी सही कर रहे थे कि आज स्थिर सरकार मिली है, क्योंकि बहुत बरसों बाद मिली है, उसकी अस्थिरता फिर पैदा हो जाएगी। तो देश में बहुत सारे निर्णय जो होते हैं जो स्थिर सरकार कर सकती है वो सामूहिक रूप से जो सरकार बनती है वो नहीं कर पाती है। तो ये सारी बातों को लेकर के देश विकास की ओर बढ़े और हम सब कहें कि प्रधानमंत्री ऐसा प्रोपेगेंडा करके ये सब कुछ करा सकते हैं, तो ये कांग्रेस को भी शोभा नहीं देता बात करना। आप कुछ भी घटना कह करके कुछ हो जाए तो वो बात कहनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, अब प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी रहे तो उनके साथ बाद में हुई थी जब रहे, तो ये सारी बातें हो रही है तो हमको इस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे देखिए साजिशें होती हैं। कांग्रेस ने खुद ने भी काफी अपने नेताओं को खोया है, तो माओवादियों के उसी में आपको ध्यान होगा कि
छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमला हुआ था और कितने लोग उसके अंदर मारे गए थे, हाँ, पूरी पार्टी के एक तरह से कहें कि एक लीडरशिप की जो एक लंबी फहरिस्त थी उसको तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। और ये चिंता का विषय, देखिए एक पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन इस देश के एक जिम्मेदार ओहदे पे रहे हुए वो लोग भी थे उसमें, जो एक जिम्मेदारी से कोई मिनिस्टर रहा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो एक बड़ी एक जनहानि इसे कही जा सकती है। तो हम इसमें सियासत, दूसरा आप जिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी ने कहा, आपने भी बात कही है, क्या ये चीजें बाहर नहीं जाएंगी? जब पत्र कहीं बाहर जाता है तो ये भी तो बातें जाएंगी कि किसी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पर किस तरह की सियासत मुल्क में हो रही है, कि ये बातें भी जा सकती है। बात ये मैं कह रहा हूँ, जब राजनीतिकरण जिस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि हर चीज बाहर की एजेंसी देखती है कि इस देश के साथ में किस प्रकार का माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के अगर हम छीटाकशी करेंगे, सारी बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उसमें कमी आती है। कई बार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी छीटाकशी हो रही है, घटना हुई है, पत्र मिला है, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। अब अशोक गहलोत का भी तो यहाँ पत्र मिला था, उस पर हुआ ना, उसके बाद पकड़ के लाए, सारी बातें हुई। तो यहाँ हम सुरक्षा व्यवस्था को अगर ये कहेंगे कि हमारी पुलिस को अगर कह देते कि भाई पुलिस ठीक नहीं है तो लेके आए ना, कहां से पकड़ के लाए, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने उसको माफ कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन हमारी कोई भी नेता हो, चाहे बोले प्रधानमंत्री तो देश का है, लेकिन कोई भी नेता का जो जिसकी सुरक्षा का मामला है उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि नेता कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बनता है और देश का शान बनने की कोशिश होती है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई चूक नहीं है। कांग्रेस को अब चला करके कहना चाहिए, राहुल गांधी को कहना चाहिए, उनको डांटना चाहिए जिस प्रकार की राजनीतिकरण इसमें हो रही है, कि प्रधानमंत्री का मामला, क्योंकि वो भी एसपीजी की सुरक्षा के अंदर है, वो भी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से संबंधित है, उनको भी वही सुरक्षा मिलती है। चले, मैं श्याम जी आपके पास में लौटूंगा, मैं राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वास्तव में पत्र कर भी रही होंगी एजेंसी, मैं ये नहीं कहता कि इसमें केवल बस इससे कोई प्रोपेगेंडा की तरह ही यूज किया जा रहा है या हल्ला मचाने के लिए किया जा रहा है। एजेंसी के पास में जब लेटर मिलता है तो लेटर की भी जांच कर रहे होंगे, किया होगा, उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश की जाती होगी। लेकिन जब इस तरह के सबूत अगर मिलते हैं कहीं पे और हम उनको पहले ही अगर हाईलाइट कर देते हैं या उस पर एक हाहाकार मचा देते हैं, तो क्या उसका कुछ जांच पे असर पड़ता है? योगेंद्र जी, मैंने पहले यही बात कही थी ना आपको कि जब ये इस तरह का पत्र अगर मिला है, कोई जिम्मेदार का पुलिस अधिकारी होता, जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसी का अधिकारी होता, तो इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाता। वो दरअसल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और मजबूत करते, नंबर एक बात। नंबर दो बात, उस जो लेटर में इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उनके एक एक इंग्रेडिएंट्स को वेरीफाई करते और उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को पूरी को एक्सपोज करते। इंटेलिजेंस एजेंसियों का, सिक्योरिटी एजेंसियों का, पुलिस एजेंसियों का ये काम होना चाहिए था। पर अब ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और ये जांच होनी भी चाहिए, राष्ट्र हित में भी है कि इस लेटर को लीक किसने किया। क्या एक इंटेलिजेंस एजेंसी को ये लेटर किसी अगर मुलजिम से रिकवर हुआ और वो अगर आपके अखबारों के कार्यालय में पहुंच रहा है, सोशल मीडिया पे पहुंच रहा है, तो ये किसने डाला? धारा 5 का उल्लंघन भी है। ये उल्लंघन नहीं, ऑफेंस है ये। आप उसको कैसे, आप ऐसे इतने इंपॉर्टेंट लेटर को आपने कैसे सार्वजनिक कर दिया? क्या आपने खुद में, मतलब इसमें ये आ रहा है कि पुलिस एजेंसियां इस देश को अस्थिर करने में, बल्कि पुलिस एजेंसियों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इससे, तो कि वो पूरे देश में एकदम राजनीति छा गई है इस लेटर को लेके। अगर इस तरह की जो धमकियां हैं, इस तरह की षड्यंत्र है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे होते ही रहते हैं। मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के खिलाफ हमेशा से होते आए, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भी होते आए। इसीलिए तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी प्रधानमंत्री रह जाता है उसके बाद में अगर वो वहां से हट भी जाते हैं तो भी उनको पूर्व प्रधानमंत्री मान के प्रधानमंत्री जितनी सुरक्षा मिलती है उनको। उसका कारण भी यही है कि ये जो भी ऐसे आतंकवादी जो समूह है जो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं, वो आप देखिए कि आगे तक जाके काम करते हैं। जो भारत के जो सेनाध्यक्ष थे, ब्लू स्टार ऑपरेशन में थे, उनको आप देखिए 20 साल बाद जाके
वो जो इंटरनेशनल एजेंसियां थी उन्होंने उनको 20 साल के बाद में उनकी हत्या की। तो इसलिए ये माना जाता है कि प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, परंतु प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई इस तरह की सुरक्षा संबंधी समाचार सार्वजनिक हो, ये भी मैं इसको राष्ट्रहित में नहीं मानता। बिल्कुल ये राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्र विरोधी कृत्य है। तो जो भी पुलिस अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इस पत्र को लीक कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि अगर पूना की पुलिस को ये इस तरह के पत्र मिले थे तो उनको बजाय इसको सार्वजनिक करने के, उनको जो भी इससे कंसर्निंग जो भी अपराधी थे एजेंसी अब वो सार्वजनिक होने से क्या गए, वो सब सतर्क हो गए। सब ने उन्होंने जो भी इसकी कनेक्टिंग एविडेंसें थी वो सब तोड़ देंगे, वो हटा देंगे, सारी दूसरी एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी और उससे देश को बल्कि नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़ा जो रैकेट था, जो रैकेट एक प्रधानमंत्री की हत्या करने की षड्यंत्र कर रहा था, हमने उस रैकेट को पकड़ने के बजाय हमने उसको एक तरह से उसका मजाक बना दिया। हमको उसको पकड़ना चाहिए था, उसकी गहराई तक जाना चाहिए था, उसकी तह तक जाना चाहिए था कि इसमें कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसियां इसके अंदर सक्रिय है। अब तो वो पूरा इतना सार्वजनिक हो चुका है कि मेरे ख्याल से देश और विदेश सब तक वहां पहुंच चुका है। अब तो सारे अलर्ट हो चुके हैं। तो ये जो इस तरह की जो फीलिंग्स है वो अच्छी फीलिंग्स नहीं है। अगर हम एज ए पुलिस ऑफिसर अगर सोचते हैं तो ये एक पुलिस की जो वहां के जो पुलिस अधिकारी उनका फेल्योर है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस तरह के अगर लेटर पुलिस के हाथों से निकलकर और इस तरह से अगर मान लो आप अखबारों में जा रहे हैं, इसका मतलब उनकी खुद की क्या सिक्योरिटी है। वो खुद ही की उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई कि वो इस तरह से लेटर आउट हो गया। कैसे हो गया लेटर आउट? आज हमने भी बहुत इन्वेस्टिगेशंस की है, वहां अगर हमको अगर इस तरह की कोई अगर सूचना मिलेगी तो हम हमारे अफसरों को बताएंगे और अफसर उसके आगे कार्रवाई करेंगे। उसको हम ये थोड़ी अखबारों में बताएंगे। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हो? आप लेटर को सार्वजनिक कैसे कर सकते हो? आप ये एक बहुत राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट का एक डॉक्यूमेंट है जिसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि एनआईए से, इसकी बहुत बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए थी कि आखिर ये किसने लिखा, कैसे पैसे मांग रहे हैं, 8 करोड़ रुपया कौन देगा, कहां से देगा, ये सब बातें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, यानी कि कहा जा सकता है कि इसको बहुत जल्दबाजी में इसका खुलासा कर दिया गया और यही एक बड़ी वजह है कि इस पे सियासत भी गरमाने लगी है। खैर चलिए, मैं कांग्रेस के हमारे नेता आसोपा साहब बैठे हैं। आसोपा साहब, जब ये बात सामने आ रही थी तो संजय निरुपम हो, चाहे शक्ति सिंह गोहिल हो या दूसरे आपकी पार्टी के नेता हो, ये बात भी कही जा सकती थी कि इस चीज को सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल एजेंसीज को, इसमें प्रधानमंत्री का तो कोई दोष ही नहीं। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री को तो सीधा प्रधानमंत्री पे हमला बोलने की बजाय क्या ये कहा जा सकता था कि इसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है? उन दोनों से तो मेरी बात नहीं हुई। मैंने तो अपनी प्रतिक्रिया आपको ये दी है कि देश के पहली प्रतिक्रिया मेरी यही थी, राजेंद्र सिंह जी आए नहीं थे शायद, कि भाई देश का प्रधानमंत्री अगर असुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही है, तो आज पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार या स्पीकर, राष्ट्रपति या और मुख्यमंत्री, उनकी भी तो एसपीजी या दूसरे तरह की जेड श्रेणी वगैरह की रहती है, और आम नागरिक, उन सब का ये इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। इस घटना से जो दुष्परिणाम सामने आए हैं वो ये इनसिक्योरिटी हो गई। पहले जितनी दुर्घटनाएं हुई, राजीव जी की हुई या इंदिरा जी की हुई, मैंने इंदिरा जी का रिपीट कर रहा हूं बात को, गोपनीयता सबसे बड़ी चीज है। और इस प्लॉट को भी सही है या गलत है ये जांच के बाद ही सिद्ध होना है। तो अगर प्रधानमंत्री खतरे में थे वास्तव में, तो भी मैं समझता हूं बाद में भी लीक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे भी इनसिक्योरिटी होती है कि इतने सब आप देखिए मैसेजेस का सिस्टम है कि आप डिकोड करते हैं कितने भी जो आपके वायरलेस के, आपके मोबाइल्स के, आपके दूसरे जो ट्रांसमिशन के तरीके हैं, पुलिस के पास बहुत कुछ मॉडर्न तरीके हैं, तो उनको ये समय समय पे डिकोड करते रहते हैं, आते बाहर से, नेपाल से, मॉरिशस से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो उनका डिकोडिंग सिस्टम वगैरह वो पूरी जांच होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो अगर ऐसा सही भी होता है
तो भी मैं कहता हूँ जनता को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, क्यों उससे भी लोगों में भय उत्पन्न होता है कि आज प्रधानमंत्री, हम वही कह रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। तो इसमें सियासत की आवश्यकता क्या थी? राजेंद्र जी ने बोला ना चला गया बाद में जो हम पहली मरतबा ये बात जब सामने आई थी एक दिन पहले, तभी ये कहा गया था कि बहुत जल्दबाजी एजेंसीज ने की है, इस लेटर को दूसरे को देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक साधारण पत्र नहीं है, ये आपका एक एविडेंस है, इस पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये सार्वजनिक नहीं है, ये किसी पार्टी या सरकार के उन तबकों का भी इस पे अधिकार नहीं है कि हर किसी को आप ये लेटर की कॉपी दे दें। तो ये बिल्कुल जल्दबाजी में, अलका जी के पास में जाना चाहूंगा। अलका जी, बहुत जल्दबाजी की एजेंसीज ने मुझे लगता है कि इस लेटर में। देखिए, एजेंसीज ने जल्दबाजी की, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन में जल्दबाजी की कांग्रेस ने। नहीं तो इस तरह का माहौल हमारे यहाँ पर नहीं होता। बहुत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही हमारे देश की ब्यूटी है। और आज तक जो चला आ रहा था बहुत सामंजस्य की राजनीति चल रही थी। पहली बार हुआ है अभी तक के इतिहास में कि कांग्रेस इस तरह की बौखलाहट, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रधानमंत्री तक के जांच हुई नहीं अभी तक, जिस तरह की टिप्पणियां कर रही है, जांच के बाद ही तो पता चलेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल सही नहीं है। एक सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार आ गया है कि वहां कोई कुछ भी कह देता है और उसको आगे शेयर करते जाते हैं। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां इतने सारे छुटभैया नेता हो गए कि वो ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दें, और इस तरह से इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जो खिचड़ी बना दी है वो निश्चित रूप से बहुत गलत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है और सबसे शक्तिशाली हमारे, लेकिन दोनों चीजें, अलका जी, दोनों तरह की बातें हैं इसमें। जल्दबाजी एजेंसीज ने भी कर दी, क्या आवश्यकता थी कि इस लेटर को सब जगह नहीं की है? क्या आवश्यकता क्या थी कि जल्दी ये राष्ट्र हम उस तह तक पहुंचे नहीं है, ये खुद पुलिस एजेंसियों ने किया है, हम उस तह तक पहुंचे नहीं, उससे पहले सार्वजनिक कर दिया उसको। ये जांच का विषय है, जांच का नहीं, बहुत बड़ी जांच का विषय है ये, जांच कर रही है उन्होंने कैसे लीक किया इतने सीक्रेट लेटर को। हम लोगों को इतनी परिपक्वता दिखानी चाहिए कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के शक्तिशाली नेताओं में से एक है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो चले, समय का अभाव है लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। तो ये जो हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, दोनों तरफ से जल्दबाजी की गई है। एजेंसीज को ये इस बात के लिए नसीहत दी जानी चाहिए थी कि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और अगर कहने में एजेंसीज ने बहुत जल्दबाजी की है तो मुझे लगता है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक्शन का रिएक्शन जो सामने आया है वो भी बहुत जल्दबाजी में किया गया है। उस तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है। कहा जा सकता था कि बिल्कुल गंभीर मुद्दा है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए। जांच जो सामने आती उसके बाद पता चलता, लेकिन जो जिसको जैसे चल रहा है उसी तरह से मुझे लगता है कि राजनीतिक ड्रामा कहा जा सकता है। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि कुछ भी चीज हो रही है हम उसको कहां से कहां लेकर के जा रहे। सुरक्षा से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री केवल पार्टी विशेष के नहीं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, और अगर इस तरह की साजिशें रची जाती हैं तो मुझे लगता है बड़ा गंभीर विषय है। ये केवल नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुमत कल किसी का भी आ सकता है, उनको भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज इसी तरह से हिंदुस्तान के पीछे पड़ी हुई है। तो बड़ा गंभीर विषय, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।